गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप जो डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम के माध्यम से देते हैं। तो आप जिसको भी करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से टेलीग्राम में जुड़ सकता है और डेली पीडीएफ ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है वर्ल्ड एल्जाइमर डे। वर्ल्ड एल्जाइमर डे जो कि 21 सितंबर को मनाया गया। विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि अल्जाइमर पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में फैला है। ये एक बीमारी होती है जो कि दिमागी बीमारी है, व्यक्ति के दिमाग पर जोर डालती है और कमज़ोर कर देती है व्यक्ति के दिमाग को। याददाश्त जाने की बीमारी है ये। और इसमें बीमारी ये जो है सबसे पहले बुज़ुर्गों में होती थी, लेकिन वर्तमान समय में लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से ये बीमारी आजकल के समय में किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की पहली न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ता हूँ आगे। आज की दूसरी न्यूज़ है गुजराती फिल्म जिसका नाम है छेलो सो। ध्यान से सुनिएगा, छेलो सो, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होकर के रिकॉर्ड बना दिया है। और ये पहली बार नहीं है, हमारे देश से 4 मूवीज़ ऐसी हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करी जा चुकी हैं। जैसे सबसे पहले मदर इंडिया मूवी को नॉमिनेट किया गया था, उसके बाद लगान मूवी को नॉमिनेट किया गया था। फिर हम लोगों ने देखा पिछले साल एक मलयालम मूवी थी कुझंगल, जिसको नॉमिनेट किया गया था। तो अवार्ड मिल नहीं पाया था, लेकिन नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद इस साल गुजराती फिल्म छेलो सो को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि 2023 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑस्कर 2023 के लिए जो ये मूवी छेलो सो नॉमिनेट करी गई है, इसके निर्देशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनका नाम है पैन नलिन, याद रखिएगा, पैन नलिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है। अब बात आती है सर, पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है। तो आरबीआई पीसीए के जरिए बैंकों को वित्तीय सेहत के पैमाने तय करता है। अगर कोई बैंक किसी बड़े वित्तीय संकट में है, तब उन बैंकों पर आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क लागू हो जाता है, जिससे बैंक पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आप कर्ज नहीं दे सकते हैं, आप अपनी शाखाओं को बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब क्या है, पीसीए फ्रेमवर्क तब किसी बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाया जाता है जब बैंक किसी बड़े संकट से गुजर रही होती है। अब आपको पता है कि आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका काम क्या होता है, आप पर नियंत्रण रखना। वैसे ही आरबीआई जो होती है वो भारत में छोटी छोटी बैंकों का नियंत्रण रखती है। तो आरबीआई क्या करती है, जब किसी बैंक पर संकट बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उस पर पीसीए फ्रेमवर्क लगा करके एक लगाम लगा देती है कि अब आपके पास ही जब इतना पैसा नहीं है तो आप दूसरी कंपनियों को लोन मत दीजिए, ठीक है, वरना आप पूरी तरीके से डूब जाएंगे। आपको पता है कि आरबीआई ही बैंकों को लाइसेंस भी देती है और आरबीआई ही बैंकों का लाइसेंस रद्द भी करती है। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं ये किस नंबर के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि आरबीआई में ऐसे गवर्नर रह चुके हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अवार्ड है जिसका नाम है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। ये दिया गया है आलिया भट्ट को। तो आलिया भट्ट को ये अवार्ड जो दिया गया है प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 38वीं वर्षगांठ थी ये प्रियदर्शनी अकादमी की, जिसके मौके पर इन्होंने फिल्मों में बेहतरीन योगदान देने वाली आलिया भट्ट को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है बिल एंड मिलिंडा गेट्स से। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने क्या किया है, 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन से 4 लोग हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं वो 4 लोग कौन हैं। तो मैं अगली स्लाइड में बढ़ जाता हूँ और आपको बताता हूँ वो 4 लोग कौन हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट देखिए। एवरी इन्फेंट मैटर्स की सह संस्थापिका राधिका बत्रा, जो कि भारत से हैं, इनको अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने में
बेहतरीन योगदान दिया है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया। दूसरी अफ़गानिस्तान की पत्रकार हैं जारा जोया, जिनको अवार्ड दिया गया कहानियाँ बताने में उनका समर्पण। और अगले हैं युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता, जिनका नाम है वेनिशा नकाटे। और फिर हैं यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लोशन, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इस अवार्ड का? तो गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड से आप चर्चित हैं अच्छे से। तो पीएम केयर फंड, जिसने सरकार ने क्या किया है, उद्योगपति रतन टाटा को इसका ट्रस्टी बना दिया है। तो पीएम केयर फंड, जो कि प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से जाना जाता है, और प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी इसको देखते हैं। तो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने रतन टाटा को एक जिम्मेदारी सौंप दी है कि इनको इसका ट्रस्टी नियुक्त कर दिया है। और ये एक बैठक में फैसला लिया गया है जब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में मौजूद रही हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पद पर कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक गणराज्य से न्यूज़ है। चेक गणराज्य की एक खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है लिंडा फ्रुहविटोवा। इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। टेनिस का टूर्नामेंट है चेन्नई ओपन। तो चेन्नई ओपन 2022 का खिताब, बहुत ही कम वर्ष की लड़की है, 17 वर्षीय लिंडा फ्रुहविटोवा, जिन्होंने इस अवार्ड को जीत लिया है। और किसे हराया है? तो सीड मैगडा लिनेट को इन्होंने हराया है और चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया है। उम्मीद करता हूं आपको एक एक न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ करके पढ़ते हैं अगली न्यूज़। तो अगली न्यूज़ है संस्कृत के एक महान विद्वान, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका निधन हो गया है, जो कि 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और बात करें तो इनको एक और नाम से जाना जाता था, जो नाम था अभिनव पाणिनि। अभिनव पाणिनि के नाम से ये विख्यात थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल, इनका निधन हो गया है। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से वही न्यूज़ लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीरियल की परीक्षा जो कि दिसंबर में होनी है, तो ये उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक। इसके अलावा आगे आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश की भर्ती आती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो पार्ट है स्टैटिक जीके का पार्ट। आज के स्टैटिक जीके पार्ट में मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो सीधा एग्ज़ाम में आ जाते हैं और कन्फ्यूज़न के चलते हम लोग गलत कर देते हैं। तो आज इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ही लर्न कर लेंगे। तो मैं जो पीडीएफ देता हूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप पीडीएफ के माध्यम से घर में बैठ करके इन चीज़ों को लर्न किया करिए, जिससे एक एक पॉइंट आपको उसी दिन याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, मैंने 10 पॉइंट लिए हैं। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि 10 या 10 से ज़्यादा 15 तक पॉइंट लिए जाएँ, जिससे आपको एक एक वीडियो में अच्छी खासी स्टैटिक जीके भी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। अगला पॉइंट है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती। एग्जाम में दिक्कत यही होती है कि ब्रह्म समाज में हम लोग लगा के चले आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज में लगाकर चले आते हैं राजा राम मोहन राय। तो आज से याद रखिएगा बहुत अच्छे से। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ। वैसे आप अपनी ही ट्रिक बनाएं, वही सही है, क्योंकि एग्ज़ाम में अपनी बनाई हुई ट्रिक ही काम आती है। कोई अगर कोई ट्रिक दे देता है तो हमारे लिए कन्फ्यूज़न और पैदा हो जाती है। फिर भी हम थोड़ा सा अगर जानना चाहें कि कैसे याद रखें, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भगवानों में राजा हुआ करते थे, सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रार्थना समाज, जिसमें आत्माराम पांडुरंग। इसको याद करने की भी एक ट्रिक बोल सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा को कुछ देर के लिए शांति मिलती है। जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को कुछ देर के लिए शांति मिलती है, मन हमारा शांत हो जाता है। ऐसे करके हम लोग कोई भी ट्रिक को बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा, ये किसके समय में लागू हुई? तो अकबर के समय में लागू हुई। दीन इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल में। आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर कमेंट करके ये बताएंगे कि अकबर मुग़ल साम्राज्य का किस नंबर का शासक था। जैसा कि आपको पता है, मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी, और अकबर किस नंबर का था
आप लोग ज़रूर कमेंट कॉलम में करके बताएंगे। हो सके तो ये भी बता दीजिए अकबर किसका पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन जिसके रचयिता रामानुजाचार्य माने जाते हैं। सिख धर्म जिससे तो आप सभी परिचित हैं, सिखों के गुरु गुरु नानक देव। उसके बाद बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, ये भी बहुत ही चर्चित हैं, बौद्ध धर्म के गुरु माने जाते हैं गौतम बुद्ध। जैन धर्म महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी बोले जाते हैं। आप लोगों को पता है, कमेंट कॉलम में आप ज़रूर बताएंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। अगला पॉइंट है इस्लाम धर्म की स्थापना या फिर हिजरी संवत। इन दोनों चीज़ों की जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो है हज़रत मोहम्मद साहब, और पारसी धर्म के प्रवर्तक बोले जाते हैं जरथुस्त्र ईरानी। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट लर्न हो गया होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो है रिवीजन। तो जल्दी से एक एक चीज़ को रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जो कि 21 सितंबर को मनाया गया। अल्जाइमर यादाश्त को खो देने वाली एक दिमाग की बीमारी है, जिससे पूरा विश्व इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा गुजराती फिल्म जिसका नाम है छेलो सो, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली ये चौथी मूवी बनी है। इससे पहले मदर इंडिया, लगान और कुजंगल, जो कि मलयालम मूवी पिछले साल ही नॉमिनेट हुई थी, और अब ये गुजराती फिल्म छेलो सो। फिर हम लोगों ने जाना आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। हो सके तो आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं कि आखिर इसकी टैगलाइन क्या है। और पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बताया, जब कोई बैंक संकट में होती है तो आरबीआई द्वारा उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आप कुछ समय के लिए ना तो कर्ज देंगे और ना ही अपनी शाखाओं का विस्तार करेंगे। फिर हम लोगों ने जाना स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, ये मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दिया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को गोल कीपर्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया। कौन से 4 लोग थे? तो भारत की राधिका बत्रा, अफ़गानिस्तान की जारा जोया, उसके अलावा युगांडा के बेनिशा नकाटे और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष वान डेर लेयन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पीएम केयर फंड, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में होता है। तो पीएम केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया रतन टाटा को। उसके बाद चेक गणराज्य की लिंडा फ्रूहविर्टोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता, जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत के विद्वान पद्मश्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ा। एक बार फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने करी, आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी, दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई, भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य के समय, सिख धर्म गुरु नानक के समय, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जैन धर्म महावीर स्वामी, इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब, और पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र ईरानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली होंगी। करंट अफेयर तो आपने पढ़ी ही, साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी आपने पढ़ा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ऐसी ही क्लासेस लेकर आता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ को ले लें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।